हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो लास्ट और एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट इज़ द मॉडर्न थ्योरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न थ्योरी किसने दी थी? ओपेराइन और हॉल्डन ने दी थी। ये सिंगल स्टेप थ्योरी नहीं है। ये क्या कहती है कि हमारी जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो बहुत सारी स्टेजेस में ओरिजिनेट हुई थी और उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे थे उस आज की प्रेजेंट लाइफ फॉर्म में पहुंचने के लिए। तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि द लाइफ ओरिजिनेटेड इन वेरियस स्टेप्स। वो मेजर जो 2 स्टेप्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? पहला जो स्टेप है दैट इज केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल का मतलब चीज़ें जो केमिकल फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, मॉलिक्यूल्स एटम्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं टू फॉर्म द कंपाउंड्स, तो उसमें क्या आ जाएगा? केमिकल प्रोसेस आ जाएगा। और दूसरा स्टेप है आपका ए बायोजेनेसिस, मीन्स द सिंथेसिस ऑफ लाइफ फ्रॉम दीज केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड ए बायोजेनेसिस। तो एक एक करके हम इन स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल एवोल्यूशन क्या कहता है कि जो उस वक्त हमारी जो अर्थ फॉर्म थी क्या थी? रिड्यूसिंग कंडीशन थी, वहाँ पर किसी भी तरह की ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। और दूसरा जितना भी वाटर था जो आपका, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट था? ओशन, सीज में था। सीज में तरह तरह के एटम्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। तो सबसे पहली जो स्टेज हुई होगी एटॉमिक स्टेज हुई होगी, जिसमें बहुत सारे एटम्स जो आपस में सिंगली प्रेजेंट थे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, बिकॉज देर इज नो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल एट दैट टाइम। तो जितने भी एटॉमिक फॉर्म्स थे दे आर ऑल डिजॉल्व इन द वाटर। तो वाटर हमारे पास एक पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उससे पहले क्या थे? सारे एटॉमिक फॉर्म्स में प्रेजेंट थे। तो वाटर इज द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। तो केमिकल एवोल्यूशन में क्या हुआ कि वाटर के अंदर जितने भी एटॉमिक फॉर्म्स थी वो आपस में क्या होने लग गई? ज्वाइन होने लग गए टू फॉर्म द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ज्वाइन होने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए थी, जैसे एनर्जी टू फॉर्म द बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो भी एनर्जी चाहिए थी वो कहाँ से आ रही थी? सनलाइट या जितनी भी वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, लावा आ रहे थे, वहां से क्या है? एनर्जी मिल रही थी टू फॉर्म दी कंपाउंड्स। ये एटॉमिक स्टेजेस कंबाइन होकर क्या बना रहे थे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया बन गया, हाइड्रोजन बन गया, H2O बन गया, फॉस्फेट्स बन गए। तो तरह तरह के आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, जो आगे जाकर क्या बना रहे थे? तरह तरह की रॉक्स बना रहे थे। तो सारा इनऑर्गेनिक कंटेंट बनना शुरू हो गया हमारी अर्थ पर। ये नहीं है कि आज शुरू हुआ कल कंप्लीट है। मिलियन ऑफ ईयर्स विल टेक to convert atomic stage into the inorganic stage। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब बन गए तो उसके बाद क्या हुआ? उनसे क्या बनने लगे? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कार्बन एडिशन होने लग गई, जिसकी वजह से इनके साथ क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन जो वाटर में अवेलेबल था, इट कैन ऑल्सो, जैसे मैं कहूँ वाटर के साथ क्या ऐड हो जाए? हाइड्रोजन ऐड, कार्बन ऐड हो जाए, तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो अगला जो स्टेप आया, इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बनने शुरू हो गए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए। तो जो पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना था दैट इज द मीथेन, CH4। और तरह तरह के आपके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे अमाइनो एसिड बन गया, कोई शुगर जैसे हम ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, या कुछ ऐसे फैटी एसिड या नाइट्रोजनस बेसिस बनने शुरू हो गए। तो इनसे क्या हुआ? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके बनने शुरू हो गए। तो ये कैसे बनने शुरू हुए? जैसे हमें पता है उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, अबाउट 8000 डिग्री सेल्सियस हमारा अर्थ का टेम्परेचर था। तो दैट एनर्जी द फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स। तो जैसे ही सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए, उसके बाद क्या बने? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बना देंगे?
प्रोटीन्स, पॉलीमर्स बनने शुरू हो गए, आपके प्रोटीन्स बन गए। प्रोटीन, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जुड़कर क्या बना देंगे, स्टार्च बना देंगे, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन बना देंगे। फैटी एसिड आपस में जुड़कर क्या है, आपके लिपिड्स बना देंगे। नाइट्रोजनस बेसिस शुगर के साथ जुड़कर, फॉस्फेट के साथ जुड़कर क्या बना देंगे, आपके न्यूक्लिक एसिड। तो तरह तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बनने शुरू हो गए। जैसे हम कहें कि जो फॉस्फेट है वो एक्चुअल में कहाँ से आया होगा, जैसे हम वॉल्केनिक इरप्शंस की बात कर रहे हैं कि लावा निकल रहा है, पहाड़ डिटोरेट हो रहे हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। उस वक्त क्या है, जितनी भी रेन हो रही थी वो गरम रेन होकर आ रही थी। तो वो सारी चीजें क्या फेवर कर रही थी, बॉन्ड फॉर्मेशन में फेवर कर रही थी। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो सबसे जरूरी बात क्या समझने की है कि उस वक्त की जैसी कंडीशन थी हमारी अर्थ की कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होना और रिड्यूसिंग कंडीशन होना फेवर कर रहे थे बॉन्ड फॉर्मेशन से, जिसकी वजह से तरह तरह के नए मॉलिक्यूल्स या हम कहें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही थी, जो आज के टाइम पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या आ चुका है, डाउन आ चुका है। तो अब वो कंडीशंस फेवर नहीं होंगी जिससे क्या है, नई चीजें बन सके। तो अब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात नहीं कर सकते। अब हम क्या कह सकते हैं, देयर इज अ चेंज इन द लाइफ, चेंज आ गया है, एवोल्यूशन होता रहेगा, लेकिन लाइफ को ओरिजिनेट कराने के लिए जो कंडीशन उस वक्त थी आज नहीं प्रेजेंट है। सबसे पहली जो कंडीशन थी दैट इज द रिड्यूसिंग कंडीशन, कोई भी ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। दूसरा, उस वक्त का जो अर्थ का टेम्परेचर था बहुत ज्यादा था। तो ये दोनों चीजें फेवर कर रही थी एटॉमिक स्टेट से कन्वर्ट करने के लिए, क्या बनाने के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जब ऑर्गेनिक प्रोटीन बन गए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, न्यूक्लिक एसिड बन गए, आपके फैट्स बन गए, तो उससे क्या है, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होने लग गए। जैसे मैं कहूँ अंदर न्यूक्लिक एसिड हो गया, बाहर प्रोटीन की कवरिंग हो गई, इससे क्या बन जाएंगे, वायरसेस बन जाते हैं, हमें पता है। अगर ये प्रोटीन लिपिड्स के साथ जुड़कर एक कवरिंग बना देंगे तो वो क्या बन जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से अरेंजमेंट होना शुरू हो गया इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का टू फॉर्म एग्रीगेट, गुच्छे बनाने के लिए। वो जो मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स बने, प्रोटीन लिपिड के साथ जुड़ गए या कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ गया, ये जो एग्रीगेट्स बने इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वासरवेट्स। क्या बोलेंगे हम, क्वासरवेट। तो क्वासरवेट्स के पास कैसी प्रॉपर्टी आने लगी, लाइक टू बी अ सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनने लगे जहां पर अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। बीच में क्या है, मान लो जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड को कवर कर लिया है उसने। तो सॉर्ट ऑफ सेल लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी डेवलप। इस एग्रीगेटेड फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, क्वासरवेट। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, कंबाइनिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए पहला स्टेप क्या हुआ, केमिकल एवोल्यूशन। तो दूसरा हम बात करेंगे ए बायोजेनेसिस। ये टर्म हमने पहले भी पढ़ी थी। ए मीन्स नॉन, बायो मीन्स लिविंग, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। एक्चुअल में हम ये टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो मॉलिक्यूल्स बने हैं दे डू नॉट हैव ए लाइफ, दे आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक एग्रीगेट से आपकी लाइफ बन जाएगी, तो इसलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं ए बायोजेनेसिस, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल कंपाउंड्स इज कॉल्ड ए बायोजेनेसिस। तो जैसे ये जो क्वासरवेट्स बने थे, ये क्या बनाने लग गया, ई बायोन्ट। ई बायोन्ट बोले या एक और टर्म यूज की जाती है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोबायोन्ट, सॉरी प्रोटोबायोन्ट, फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा इनसाइड दी वाटर डेवलप हुआ था फ्रॉम दी क्वासरवेट्स, दैट इज ई बायोन्ट, दैट हैव द प्रॉपर्टी टू डिवाइड। इसके पास डिवाइड करने की या हम कहें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने की प्रॉपर्टी आ गई थी। तो ये कैसे आई, ये एग्रीगेट्स ज्वाइन होकर एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बनाया जो क्या है, सेल लाइक बन गया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ई बायोन्ट बोल रहे हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे टू कंप्लीट किसी भी क्वासरवेट को एक सेल लाइक स्ट्रक्चर में
बदलने में, जिसके पास मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज आ गई थी, जिसके पास सेल डिवाइड करने मतलब ई बायोन डिवाइड कर रहा था, अपनी जैसी कॉपी बना रहा था। तो कॉपी बनाना किसकी है, रिप्रोडक्शन करना किसकी प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हो गए फ्रॉम द मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स, इसलिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, ए बायोजेनेसिस। तो अब यहाँ से जो पहला जो सेल बनेगा उससे क्या बनेगा, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सिंपल सेल्स आपके डेवलप हो गए। फिर टाइम चेंज होता रहा, फिर क्या है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें एवोल्यूशन होता रहा, तो जिससे आज के टाइम हमारे पास वेल डेवलप जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं दे आर यूकैरियोट्स। तो जो पहला सेल हम बात करें वो कौन है बच्चे, लिविंग प्रॉपर्टी जिसके पास है दैट इज ई बायोन्ट। तो ये मॉडर्न थ्योरी ने हमें बताया कि जो एवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो एक सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा, वेरियस स्टेप्स में हो रहे हैं, जिनको कंप्लीट होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे। और जैसी उस वक्त अर्थ की कंडीशन थी दैट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हेल्डन और ओपराइन ने मॉडर्न थ्योरी कही थी उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किए गए कि जो हेल्डन और ओपराइन बोल रहे हैं क्या वो बात सही है। उसके लिए मिलर ने एक अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उस वक्त की जो गैसेस प्रेजेंट थी, हमने अभी पढ़ा मीथेन बन गया था, अमोनिया बन गया था, हाइड्रोजन बन गया था, वाटर बन गया था। तो उस वक्त की जैसी कंडीशन थी हमारी अर्थ की, जो गैसेस प्रेजेंट थी उनको उसने एक चैम्बर में ले लिया और हीट करना शुरू कर दिया। हीट का मतलब वो हीट कर क्या देना चाह रहा है, उस वक्त का जो टेम्परेचर था अर्थ का हमारा वो मेंटेन करना चाह रहा है। तो उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, देखो आपके बुक में भी दिखा रखा है ये। उसने क्या किया, एक इस तरह की चैम्बर ले लिया जिसके अंदर उसने मीथेन, अमोनिया, वाटर कौन सा आएगा, बॉइलिंग वाटर आएगा, क्योंकि जितना भी वाटर आ रहा था रेन से आ रहा था, और रेन उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो रेन क्या हो जाती थी, गर्म हो जाती थी। तो जितना भी पानी आ रहा था दैट इज हॉट। और हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस उसने यहाँ पर भर रही। और बॉइलिंग वाटर वो कहाँ से प्रोवाइड कर रहा था, नीचे से उसने एक छोटा चैम्बर अटैच कर रखा था जहाँ पर पानी को गर्म किया जा रहा था। तो वेपर्स बनकर यहाँ पर पहुंच रहे थे। दूसरा, इस चैम्बर के अंदर इसने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखी थी जिनका काम क्या था, टेम्परेचर स्पार्क प्रोड्यूस करना, जो लाइटनिंग थंडर जो उस वक्त हो रहे थे, जो अर्थ का टेम्परेचर था वो मेंटेन कराने के लिए उसने क्या है वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। तो जैसे ही यहाँ पर हाई टेम्परेचर कंडीशन डेवलप हुई, ये गैसेस आपस में कंबाइन होने लगी। तो उसने क्या किया, यहाँ पर कुछ रिएक्शन हुई होगी और फिर उसका आउटलेट उसने यहाँ पर भेज रखा है। और ये क्या है, कंडेंसर है कि जितनी भी गैसियस फॉर्म थी उसको कंडेंस कर दिया गया टू फॉर्म अ लिक्विड में बदल दिया गया। और अब कंडेंस करने के लिए क्या है, हाई टेम्परेचर को लो, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा होगा, पानी घूम रहा होगा। ठीक है, अब ये कंडेंस हो गया। कंडेंस होते हुए जितना भी कंटेंट यहाँ पर आएगा, जब उसको चेक किया गया उन्होंने क्या देखा, इट हैज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, इसका मतलब जो हाल्डन और ओपराइन ने कहा था कि भी जितनी भी आपकी गैसियस या एटॉमिक फॉर्म्स हैं, ड्यू टू द कंडीशन दैट आर प्रेजेंट एट दैट टाइम, दैट इज हाई टेम्परेचर एंड रिड्यूसिंग कंडीशन, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मिलर ने ये एक अपरेटस लेकर अपने लैब में इस चीज को प्रूव किया कि हाल्डन और ओपराइन जो कह रहे हैं कि केमिकल सिंथेसिस हुआ था कंपाउंड्स का, उसके बाद वहां से लाइफ फॉर्म आई है, तो वो मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम करते हैं, ये तो हमने बात करी कि ये मॉडर्न थ्योरी हमें ये कह रही है कि लाइफ ओरिजिनेट उस वक्त ऐसे हुई, लेकिन अब हम बात करें कि
अब हम बात करें कि जो ये मॉडर्न थ्योरी है उसके हिसाब से आज की कंडीशंस हमें क्या कहती है कि लाइफ विल नॉट ओरिजिनेट नाउ। लाइफ अब ओरिजिनेट नहीं हो सकती क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का बिल्कुल अलग हो गया, अर्थ नाउ बिकम कूल। तो आज के टाइम हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, हमने मॉडर्न थ्योरी से क्या कंक्लूड करा, लाइफ ओरिजिनली अरोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ में इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, बट टुडे लाइफ उन कंपाउंड से नहीं आ सकती। लाइफ कब आएगी, जब ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी, जो हमें क्या है बायोजेनेसिस थ्योरी हमें कहती है। ठीक है, तो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन जो फर्स्ट लाइफ आई थी दैट कम फ्रॉम द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। लाइफ ओरिजिनेट इन सी वाटर। लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, सी वाटर में, क्योंकि जैसे आज के टाइम भी हम देखते हैं हमारे सी में कितना ज्यादा कंटेंट है, कितने ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स शोज दैट द अर्लियर वॉल्केनिक इरप्शंस, या हम बात करें एटॉमिक फॉर्मेशन या इनऑर्गेनिक फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, सी वाटर में। और सी वाटर में हमें बहुत तरह के सिंपल और ऑर्गेनिक एनिमल्स या लोअर फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स वहां पर मिलते हैं। अर्लियर एनिमल्स रिमेन्स आर ऑल्सो फाउंड इन द रॉक्स ऑफ मैराइन ओरिजिन। और वाटर हमारा क्या है, बहुत एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। विदाउट वाटर वी कैन नॉट थिंक ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, तो ये था हमारा हिस्ट्री में ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब हमने बात करनी है नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि हमने लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई वो देख लिया। अब लाइफ में क्या क्या बदलाव आते गए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले कौन ऑर्गेनिजम्स आए थे, प्रोकैरियोट्स आए थे। फिर प्रोकैरियोट्स में प्रॉब्लम थी, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, लाइफ स्पैन बहुत कम था, तो उनमें क्या है विद टाइम चेंजेस होते रहे, जिनसे क्या डेवलप हो गए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की भी इतनी वेरिएशन है, कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है, किसी में सेलुलर लेवल और ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल। तो इतनी वेरिएशन जो आती रही वो क्या कहलाई जाएंगी, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चेंजेस होते रहे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इट रेफर टू द चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद टाइम। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता जा रहा है, लेकिन दैट इज स्लो, बहुत स्लो है। ये नहीं कह सकते कि आज हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है तो कल कोई दूसरा मिल जाएगा। इट मे टेक thousands and millions of year to complete the evolution। तो जैसे हम बात करें unicellular organism were the first to appear which give rise to the multicellular organism, since multicellular organism later modified to form a complex multicellular organism। तो organic evolution क्या है, continuous process है। तो अब एवोल्यूशन की बात करें अब हम एवोल्यूशन को हम पढ़ नहीं सकते, तो एवोल्यूशन को हमें जानने के लिए सिर्फ हम क्या देख सकते हैं कि क्या क्या आधार आपको एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या क्या एविडेंसेस। एविडेंसेस का मतलब क्या है, क्या क्या प्रूफ है हमारे पास जो एक्सप्लेन करेगी कि हाँ वाकई ही एवोल्यूशन हुआ है, वाकई ही पहले सिंपल सेल्स आए थे, प्रोकैरियोट्स आए थे, फिर उनके बाद यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो ये जो एवोल्यूशन हम कह रहे हैं ये वाकई ही हुआ था या नहीं हुआ था, इसके लिए जो आधार हैं वो 3 तरह के आधार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आधार हैं दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहर का ढांचा देखकर आप बताओ। एनाटॉमिकल का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखकर बताओ। तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के जब आप इंटरनल और मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हो तो उससे हमें पता चलता है कि वाकई ये ऑर्गेनिज्म इनसे ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे हम बात करें कि पहले क्या थे, स्केल वाले ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे हम फिशेस की बात करें, फिर क्या है वो टोटली एक्वेटिक थे, गिल्स थे उनके पास, जो बाहर से हम देखकर फिन्स हैं उनके पास, लेकिन
जो लैंड पर आ गए उनके पास क्या है, लिम्स डेवलप हो गए, दे डू नॉट हैव फिन्स। तो ये जो एविडेंसेस आपको मिलते हैं कि आप देख कर बता पाओ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि किन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, दूसरे हम पढ़ेंगे पेनाटॉमिकल एविडेंसेस, मींस मतलब हमें जो फॉसिल्स मिलते हैं, जो रिमेन्स मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनको स्टडी कर कर, उनको जान कर कि ये कितना पुराना है, उनकी एज निकाल कर हम बता सकते हैं कि उस एज में ये वाले एनिमल्स मिलते थे या ये वाले प्लांट्स मिलते थे। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि हाँ देयर इज एन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस, कि अगर आप हर किसी का एम्ब्रियो स्टेज को देखें, जैसे हम फिशेस की देखें, एम्फीबियंस की देखें, मैमल्स की देखें, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, हम एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये सारे एनिमल्स एक दूसरे से ओरिजिनेट हुए हैं। तो 3 तरह के एविडेंसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, पैराटॉमिकल एविडेंसेस एंड एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस। थैंक यू।